जैसे भक्ति में आपने बोला कि मोह होता है, जबकि मोह तो सबसे बड़ा डर होता है ना किसी भी चीज के लिए। कुंती के पास एक वरदान था, जिस वरदान से वे सूर्य से उन्होंने कर्ण को मांगा, तो वे पांचों पुत्र जो थे, ये विवादित हो सकता है, पांचों पुत्र जो थे वे पांडु के नहीं थे, वो सारे 6 के 6 पुत्र थे, वो किन्हीं किन्हीं देवताओं से प्राप्त थे। जैसे कि दुर्योधन आपने बताया कि भगवान के बगल में बैठे थे, तो उन्होंने तो मतलब बहुत सारे गलत काम किए थे महाभारत में, तो उन्होंने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया था? कि स्वर्ग जो है वो स्थिर नहीं है, स्वर्ग हमेशा पतन का कारण बनता है और मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा के पास जाना है। अब परमात्मा के पास जाने के लिए भगवान ने कहा कि मोह का क्षय होगा तब तुम मेरे पास आओ। जो भक्त भगवान से विभक्त नहीं होगा, सिर्फ वही भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा। तो आज के इतनी भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में कैसे हम लोग इंद्रियों पर अपने काबू कर सकते हैं? हिंदू शब्द जो है इसके विषय में बड़ा विवाद है। कोई लोग कहते हैं कि इस्लाम से आया है, कोई कहते हैं अरबी से आया है, कोई कहते हैं यहाँ से आया है। अच्छा, हिंदू वर्ड? हाँ, हिंदू शब्द। तो क्या है सनातन? कोई पति अपनी पत्नी की कामनाओं पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो फिर उसकी जो कमियां हैं वो कौन पूरी करेगा? सांसारिक जीवन, भोग विलास इत्यादि अन्य अन्य व्यवस्था। तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति पूरी करता है, उससे संतान उत्पन्न होती है, तो संतान उसी पति को रखना होगी जो उसका पति है। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम है राजीव मौर्य और हमारे साथ है राम गोपाल स्वामी पंडित जी, जो कि सालों से राम मंदिर में राम जी का सेवा करते आ रहे हैं और इसके साथ साथ न जाने कितने विद्यार्थियों को सनातन से रिलेटेड ज्ञान देते हुए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए। मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है। मैं श्री राम मंदिर आनंद नगर में पूजन करता हूँ भगवान जी का। मेरे पिता पंडित भैयालाल आचार्य बहुत विद्वान थे, वेद मूर्ति थे, उनसे मैंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया है। कई विद्यार्थियों को मैंने वेद अध्ययन कराया है, ज्योतिष कर्मकांड की विधि सिखाई है। आज आप जो चर्चा करेंगे उसमें मुझसे जो सहयोग हो सकेगा, जो मुझसे जनता के लिए उपयुक्त ज्ञान हो सकेगा, वो मैं देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया वो मतलब अभी क्या कर रहे हैं, और आपका कोई ऐसे पसंदीदा या फेवरेट विद्यार्थी कोई रहा है? हाँ, बहुत से विद्यार्थी अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी भूमिकाओं में हैं। सबसे प्रिय विद्यार्थी नयन पटेरिया हैं, पंडित नयन। वे यज्ञ करने में बहुत प्रकांड विद्वान हैं और झारखंड तक यज्ञ करने जाते हैं। अच्छा। अभी छिंदवाड़ा गए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में छत्तीसगढ़ रहते हैं और अनेक अनेक क्षेत्रों में यज्ञ और भगवान शिव के अनुष्ठान कराते हैं। और बहुत से विद्यार्थी हैं, बेगमगंज में हैं, कपिल रायसेन में हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ विदिशा में हैं, अलग अलग स्थानों पर विद्यार्थी। तो क्या मतलब प्रोसेस रहता है ऐसे अध्ययन करने का? जैसे हम लोग तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, शुरू से ABCD ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाता है, तो इसमें भी तो कोई अनुशासन रहता होगा? हाँ, इसमें क्या होता है कि हम लोग छोटी उम्र में बच्चों को लेते हैं। हाँ, क्योंकि जिह्वा की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, वर्तना शुद्धि होना। तो बड़ी उम्र होने के बाद वर्तना शुद्धि नहीं होती, शब्द उच्चारण में अशुद्धियाँ होने लगती हैं। तो वेद पाठ में शुद्धि का बहुत महत्व है। वर्तना शुद्धि होना आवश्यक है। तो 8 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को 12 वर्ष की आयु तक बच्चों को लेते हैं, उनको अध्ययन कराते हैं। अध्ययन कराने के बाद वे जब पुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उसके बाद वे अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इसमें जैसे अनुशासन क्या क्या रखना पड़ता है? अनुशासन ये होता है कि वस्त्र में लिमिटेड वस्त्र पहनते हैं, एक तो धोती पहनना होती है और उपांग वस्त्र में कुर्ता, अन्यथा बनियान। और इसके अलावा भोजन में सात्विक भोजन ही करना होता है। यज्ञ भी धारण करा देते हैं, अतः ये तला हुआ भोजन इत्यादि वो नहीं करते हैं। प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं और अन्य अन्य व्यसन के सामान उनको अलाउ नहीं होते। ऐसे खाद्य पदार्थ जो व्यसन से संबंधित हैं वो उनको अनुमति नहीं होती। और एकादशी इत्यादि का व्रत करना होता है। बच्चों के लिए इतना अनुशासन होता है, ज़्यादा कठोर अनुशासन तो नहीं होता। तो सबसे पहला कहाँ से शुरुआत होता है कि हाँ इस चीज़ से हम ये वेद पढ़ाएंगे या ये पढ़ाएंगे? हाँ, सर्वप्रथम तो हम उनको प्रार्थनाएँ पढ़ाते हैं, स्तोत्र प्रार्थनाएं पढ़ाते हैं। तो प्रार्थनाओं से क्या होता है कि एक तो अभ्यास होता है, दूसरा शुद्धि, शब्द शुद्धि करने में आसानी होती है। फिर कुछ व्याकरण का ज्ञान देते हैं प्राइमरी लेवल पे, और व्याकरण का ज्ञान देने के पश्चात फिर वेद मंत्र पढ़ाना शुरू करते हैं। चूँकि वेद मंत्र कठिन है तो पहले संस्कृत बोलना सीख जाते हैं। जब संस्कृत बोलने में शुद्ध हो जाते हैं फिर उन्हें हम आगे का अध्ययन कराते हैं। तो जैसे आप सनातन से चीज़ें रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, तो क्या है सनातन? सनातन धर्म के विषय में पहले तो धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म है धारयति धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। और सनातन शब्द जो आता है श्रीमद् भागवत में आता है, अनेक स्थानों पर, 3रे स्कंद में आता है, 8वें में आता है, 7वें में भी आता है, 10वें स्कंद में आता है, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो मूल है वह सनातन धर्म है। इधर
तीसरे अध्याय में युधिष्ठिर भगवान नारद से पूछते हैं कि मुझे सनातन धर्म का ज्ञान दीजिए, तब वे सनातन धर्म के विषय में नारद जी बताते हैं। धर्म की परिभाषाएं अनेकानेक ग्रंथों में अलग अलग हैं। सबसे प्रमुख परिभाषा जो प्रचलित है, जिसको ग्रहण किया जाता रहा है, मनुस्मृति में आती है, धति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। ये 10 लक्षण जहाँ उपस्थित हैं वहाँ धर्म है, और जहाँ उपस्थित नहीं है वहाँ फिर धर्म नहीं है। अन्य प्रोपेगेंडा हो सकता है, पाखंड हो सकता है, किंतु धर्म वहाँ नहीं है। जिस प्रकार नमक में खारापन है तो नमक की पहचान है। चूँकि पीसी हुई शक्कर भी नमक जैसी दिखती है, लेकिन जब हम उसे चखते हैं तो पता चलता है कि वो मीठी है। तो फिर हम ये निश्चय करने में तत्पर हो पाते हैं कि ये शक्कर है और ये नमक है। तो दोनों में जो परिवर्तन और जो भेद है वो उसके गुण का है। इसी प्रकार धर्म के जो लक्षण हैं वे उसके गुण हैं। धैर्य रखना, अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है धन उतना ही एकत्र करना। अधिक धन एकत्र करने से अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे एक बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलाना और उनकी जिम्मेदारी, उनके चोरी हो जाने का भय, जितना ज़्यादा इकट्ठा करता जाता है उसके साथ उतनी समस्याएं जुड़ती जाती हैं। इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, कितना खाना है, कितना बोलना है, कितना लोग व्यवहार करना है, कितना वासनाओं से जुड़ना है, उस पर नियंत्रण रखना। जब 10 लक्षण धर्म के जहाँ उपस्थित होते हैं उसे धर्म कहते हैं। सनातन से तात्पर्य ये है कि सनातन धर्म परंपरा से चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि ये विकसित हुआ है, इसे बनाया नहीं किसी ने। जिसे बनाया जाता है या जिसके पीछे कुछ लोग होते हैं, कोई ग्रंथ होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई सोच होती है, तो उसे हम संप्रदाय कहते हैं, उसे विचार कहते हैं। अलग अलग नाम है, जैसे रिलीजन, पंथ, संप्रदाय और अन्य। लेकिन जो धर्म है वह धारण करने की वस्तु है। ये परंपरा से चला है। मनुष्य ने जब बोलना सीखा, चलना सीखा और उसके बाद भोजन करना सीखा, तो उसने अपने से जो विकसित किया उसे हम धर्म कहते हैं। अब यहाँ मनुस्मृति में उल्लेख है चूँकि ये, तो मनुस्मृति में हमें एक बात यहाँ याद आ गई मुझे कि ऐसा कहा जाता है, समाज में एक प्रचलन है कि मनु सृष्टि के पहले मनुष्य हैं। आमतौर पे ये बात सामने आती है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुस्मृति के प्रारंभ में ही ऋषि जब उनके पास जाते हैं, मनु के पास, तो महाराज मनु से कहते हैं कि आप समाज में जो 4 वर्ण हैं उनके लिए आप वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था कीजिए। तो चूंकि मनु राजा थे, जब राजा थे तो प्रजा होगी तब तो राजा होंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वे प्रथम मनुष्य नहीं थे। पुराणों में कुछ घटनाएं आती हैं, लेकिन पूरी तरह ये वैदिक सभ्यता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वेदों से प्रारंभ हुई है। वर्ण में किसी प्रकार का जो पक्षपात है, ऊंच नीच का भेद है, ये वैदिक काल से नहीं रहा, ये आकर के बाद में हुआ है। तो ये मेरे को लगता है, ऐसा मानना है मेरा, कि जो सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति हुए एक बौद्ध काल के बाद, उन्होंने जो मनुस्मृति को पुनः से, चूँकि बौद्ध काल जब आया तो मनुस्मृति लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, तो पुनः से उसको इकट्ठा किया। तो उसमें उस समय में बहुत सारी नई नई चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में जो मिक्स हो गई थी समाज में, वो सब इकट्ठी होकर के उसमें आ गई। उसके बाद जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण हुआ, उसके बाद पुनः जब छापा शुरू हुआ तो मनुस्मृति को फिर से एकत्र किया गया छापने के लिए। तो कहीं बंगाल की प्रति, कहीं राजस्थान की प्रति, कहीं उत्तर भारत की प्रतियाँ, कहीं दक्षिण भारत की प्रतियाँ, सारी मिलाकर के वो 2400 श्लोक हो गए। मूल श्लोक 600 थे। अभी 1100 श्लोक की एक प्रति उपलब्ध है जो काफ़ी परिष्कृत है, सुरेंद्र कुमार जी की, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने उसको भाष्य किया है, उस पर बहुत शोध किया है, तो उसमें काफ़ी विशुद्ध कर दिया है उसको, विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से आती है वो। लेकिन जो भेद विभेद है समाज में कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऐसा है, चूँकि वो गुण आधारित था। जब जिसमें, जैसे मैंने बताया, धर्म के गुण हैं, लक्षण हैं, जहाँ मीठा पाया जाएगा। जैसे आप मुझे अगर पंडित जी कह रहे हैं तो मैंने उन विषयों का अध्ययन किया है, मेरा उस विषय पर ज्ञान है, शोध है, तो उसके आधार पर कहेंगे। कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो उसे उन चीज़ों का विशेष ज्ञान है, कल पुर्जों का या मकान बनाने की तकनीक का उसे ज्ञान है, तो हम उसे इंजीनियर कहेंगे। कोई मेडिकल व्यवस्था को विषय में जानता है, आयुर्वेद जानता है, तो उसे डॉक्टर कहते हैं। तो उनके गुणों के आधार पर उनकी पहचान होती है। बाद में ये पहचान समय के साथ फिक्स हो गई। जब 1931 में, 1831 में जो जनगणना की अंग्रेजों ने, उसके बाद 1931 के बाद फिक्स कर दी, क्योंकि कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें जो लेवल लग गए वो लेवल फिर आगे चले आए। लगभग 100 वर्ष के अंदर ये लेवल फिक्स हो गया। अब बदलना बड़ा मुश्किल कि ये है, ये। हाँ।
ओके, तो जैसे आपने अभी बताया कि इंद्रियों पर काबू करना बहुत कठिन काम है, तो आज के इतनी भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में कैसे हम लोग इंद्रियों पर अपने काबू कर सकते हैं? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर करना चाहिए। जब हम किसी भी साधन का अति प्रयोग करते हैं तो वह साधन निश्चित रूप से हानिकारक हो जाता है। जैसे हम अति बोलते हैं तो वो समस्या का कारण बनता है। 4 शब्द बोलेंगे तो 1 शब्द गलत निकलने की संभावना रहती है। जब हम नियंत्रित बोलते हैं तो शब्द का जाल नहीं खड़ा हो पाता। यदि हम अति व्यसन करते हैं तो फेफड़े खराब हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है, अन्य अन्य चीज़ें खराब हो सकती हैं। आँखों से अधिक प्रयोग करते हैं तो नेत्र खराब हो सकते हैं। इसलिए इनका अपने अपने गोलकों में स्थिर करना मतलब उनको बाहरी व्यसनों से अंदर की तरफ को लेकर के आने का प्रयास करना चाहिए। तो इंद्रियों को इस तरह से नियंत्रित करते हैं। हिंदू धर्म में है 4 आश्रम, तो क्या होते हैं 4 आश्रम? देखिए, पहले तो हिंदू धर्म शब्द से अपन प्रारंभ लेंगे। हिंदू शब्द जो है इसके विषय में बड़ा विवाद है। वैसे तो कई भारतीय साहित्य ग्रंथों में भी हिंदू शब्द आता है। इसके प्रारंभ के विषय में बड़े विवाद हैं। कोई लोग कहते हैं कि इस्लाम से आया है, कोई कहते हैं अरबी से आया है, कोई कहते हैं यहाँ से आया है। अच्छा, हिंदू वर्ड? हाँ, हिंदू शब्द। मैंने इस पर काफ़ी शोध किया है। फारसी के अभी वर्तमान जो फारसी है उसमें सा शब्द है। ऐसा कहा जाता है कि फारसी अरबी में सा शब्द नहीं था, इसलिए सा का हा हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। लेकिन इसमें एक विचार करने वाली बात है कि यदि ऐसा होता तो मुसलमान की जगह मोहलमान शब्द होता, इस्लाम की जगह इल्हाम होता। तो ऐसा नहीं है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये फारसी से या उससे तो नहीं आया। लेकिन ग्रीक जो भाषा है, ये यूनानियों की जो भाषा है, तो उसमें वो हिंदू या सिंधु ना कहकर के इंडस कहते हैं वो लोग। इसके अलावा इससे पहले पारसियों में डेरियस से पहले, मतलब ईसा से लगभग 500 साल से पहले अवेस्ता एक भाषा थी जो बाद में पार्शियन भाषा के रूप में डेवलप हुई। और जो प्राचीन भाषा थी अवेस्ता, उसमें सा शब्द नहीं था। आपने एक शब्द सुना होगा हफ्ता, हफ्ता शब्द सुना होगा। वो हफ्ता नहीं है, वो सप्ताह है। 7 दिनों का वीकली जो बम्बई में वसूली होती थी, हफ्ता वसूली, जो वीकली वसूली होती थी उसको हफ्ता कहते थे। एक्चुअली वो सप्ताह शब्द था। तो चूंकि वो पुरानी जो प्राचीन पर्शियन भाषा थी उसमें वो हफ्ता शब्द था। क्योंकि पर्शियन लोग वहाँ उस समय जब इस्लामिक आक्रमण हुआ तो वहाँ से भाग करके आकर के गोवा और बम्बई के कुछ क्षेत्रों में आकर बसे थे, तो वो शब्द वहाँ जीवित था। वो सा शब्द हा के रूप में उच्चारित होता था। तो इसी प्रकार से सिंधु शब्द अवेस्ता में हिंदू शब्द नाम से पुकारा गया। वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। उसका कोई विद्वेष नहीं था उनके में, उनकी भाषा में ही वो शब्द नहीं था। जैसे आप भारतीय भाषाओं में भी कहेंगे तो संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, लिपि नहीं है संस्कृत। लिपि अभी वर्तमान में देवनागरी चल रही है। हाँ, है ना। तो देवनागरी से पहले इसको ब्राह्मी में लिखते थे या अन्य अन्य प्राकृत भाषा में लिखते थे। उसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी हो कभी, उसमें भी षटकोण वाला शा शब्द का उच्चारण पहले नहीं था। जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं या वेद पढ़ने वाले जो लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा पुख्य नक्षत्र या शतभिखा नक्षत्र, या और कहेंगे तो पुरुष को पुरुष बोलते हैं। हम लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः, जबकि वहाँ लिखा रहता है सहस्त्र शीर्षा, उसको पढ़ते हैं खा। चूँकि पहले वाली जो वर्णमाला थी प्राकृत की, उसमें षटकोण वाला शा नहीं था, उसको खा के रूप में उच्चारित करते थे। दक्षिण भारत में शाही बोला जाता है उसको अभी भी। अच्छा। लेकिन जो माध्यम शाखा उत्तर भारतीय है उसमें खा बोला जाता है उसे, क्योंकि उत्तर भारत में जो लिपि थी उन लिपियों में ये नहीं था। बाद में देवनागरी डेवलप हुई, जो मध्यकाल में जब पतंजलि ने व्याकरण लिखा तो उसमें अक्षरों की संख्या बढ़ाई। अक्षरों की संख्या बढ़ाने से वो उच्चारण शुद्ध हो गए। तो वर्तमान जो संस्कृत बोली जा रही है तो वहाँ से हम इसको लेते हैं। हम थे कहाँ, मैं भूल गया। वो 4 आश्रम मतलब जो हिंदू धर्म का धर्म से बात। 4 आश्रम में जहाँ तक है तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वे बच्चे होते हैं जो विद्याध्ययन करने के लिए जाते हैं। जब कोई बच्चा किसी का जन्म लेता है तो उसके संस्कार होते हैं। 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं। उसमें यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, उपनयन कहते हैं, जैसे मुंडन के बाद उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में उसे कहते हैं कि वह पुनः जन्म लेता है, द्विज हो जाता है। कोई भी बच्चा हो तो अपने प्रारंभिक अध्ययन के बाद जब आचार्य निश्चय करता है कि इसे क्या अध्ययन करना चाहिए आगे, इसके गुण धर्म किस तरह के हैं, उस तरह के विषय में उसको भेजते हैं। हमारे पास अनेक उदाहरण हैं प्राचीन, जिसमें वर्ण परिवर्तन के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। एक ही पिता के अनेक बच्चे अलग अलग गुण धर्म के हैं। ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि एक ही पिता के कोई रथकार पुत्र है, कोई शिक्षा अध्ययन करा रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है। ऐसे एक ही पिता के पुत्र
का उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो जाता है बच्चा, तो वो अध्ययन करने के लिए पहले उसका यूपी संस्कार होता है और फिर वह 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने का विधान है, अधिकतम 16 से 25 के बीच। जब वह अध्ययन कर लेता है तो फिर उसका विवाह संस्कार होता है। अभी एक बाल विवाह की परंपरा भी है समाज के अंदर, राजस्थान में तो ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा है। ये इस्लामिक आक्रमण के बाद आई है। अच्छा। क्योंकि जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें सुश्रुत संहिता को कहें तो उसमें आता है कि उन 16 से फिर निंदा, 16 से कम वर्ष में विवाह करना निंद कहा गया है, निकृष्ट कहा गया, अच्छा नहीं होता हिंदू धर्म में। हाँ, तो 16 के बाद विद्याध्ययन पूरा हो जाता, उसके बाद फिर वह बच्चा घर आकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में रह करके और अगले 25 वर्षों तक वह गृहस्थ जीवन का निर्वहन करता है। गृहस्थ रहने के बाद फिर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। प्राचीन काल में परंपरा थी, प्राचीन काल के लोग 50वें वर्ष के बाद जब भी सुविधा हो जाती थी, बच्चों का विवाह हो जाता था, वे व्यवस्थित हो जाते थे, तो गृहस्थी को छोड़ करके पति पत्नी अलग जाकर के एक जगह निवास करते थे और अपने आत्म उत्कर्ष के लिए प्रयास करते थे। उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। फिर उसके 25 वर्ष बाद जब वे पक जाते थे, उसके 25 वर्ष बाद उन्हें लगता था कि अब हम संन्यास के लिए परिपक्व हैं, तो फिर वे संन्यास आश्रम लेते थे जिसमें वो मोक्ष के लिए प्रयास करते थे। तो ये 4 आश्रम है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और 4 वर्ण फिर क्या होते हैं? 4 वर्ण मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जब विद्याध्ययन करने जाते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही ये डिसाइड हो जाता है कौन सा बच्चा किस वर्ण में जाएगा, जिसमें जैसे गुण धर्म पाए जाते हैं। यदि कोई बच्चा बहुत सीधा है, विद्वान है, लेकिन वो लड़ने में सक्षम नहीं है, उसको हम लड़ने में भेज देंगे तो वो अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। तो अच्छा योद्धा बनने के लिए उसे लड़ना जरूरी है। लेकिन जो बच्चा लड़ने में योग्य है किंतु उसका व्यापार में बुद्धि नहीं है, तो वो यदि हम उसे व्यापारी बनाएंगे तो वो जबरदस्ती करना ही हुआ उसके साथ, उसका भविष्य बर्बाद करना हुआ। इस तरह से वो वर्ण व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई। तो 4 वर्ण बने। मतलब 4 वर्ण में यही देखे जाते हैं कि किस में क्या टैलेंट है, किस में, हाँ, टैलेंट के हिसाब से डिसाइड कर। 4 पुरुषार्थ फिर ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका भी संबंध आश्रम और वर्ण से ही है। आश्रम से विशेष संबंध है क्योंकि धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करना, धर्म का अध्ययन करना पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर अर्थ का अर्जन करना गृहस्थ आश्रम में, और फिर उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, जो इच्छाएं हैं सांसारिक, साधन, गाड़ी, घोड़ा, मकान, परिवार, बच्चे को विवाह इत्यादि करना, ये इच्छाओं की पूर्ति करना, साधन व्यवस्थाएं में लाना। उसके बाद और फिर मोक्ष की तरफ जाना है तो वानप्रस्थ से मोक्ष की तरफ, फिर त्याग करना, छोड़ना उनको, धीरे धीरे करके उनका त्याग करते जाना। मतलब एक उम्र के बाद जो भी आपने कमाया उसको धीरे छोड़ना, बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए दे देना उसको, और अपने को अलग लेकर के जाना समाज से, धीरे धीरे को छोड़ते हुए प्राण त्यागने के लिए अपने आप को तैयार करना। इस पर मोक्ष विषय आएगा तो अपन विस्तृत चर्चा करेंगे विस्तृत। ओके। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा वेद और उपनिषद चलता है, तो क्या मतलब अंतर है इन दोनों में? वेद और उपनिषद में वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि वेदों का जो अंतिम भाग है वही उपनिषद है। वेदों की शाखाएं जो है वो उपनिषद है। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है उसकी अनेक अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से उपनिषद उसकी ज्ञान कांड की शाखाएं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो संहिता है उसमें 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,500 मंत्र हैं। और यजुर्वेद में 2 शाखाएं प्रधान हैं और उसमें भी 1975 मंत्र हैं। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र हैं। कुल शाखाएं सबसे अधिक शाखाएं तो सामवेद की हैं। कुल शाखाएं मिलाकर के 1133 हैं। 28 शाखाएं ऋग्वेद की थीं, जो इसमें अभी 2 शाकल और वास्कल 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। अब उपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे तो उपनिषद जो है वो वेद का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। सभी वेदों की जो अंतिम शाखा का अंतिम अध्याय है वह अलग अलग उपनिषदों नाम से जाना गया है। जैसे माध्यान्दिनी शाखा में ईशोपनिषद चलता है, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम ईशोपनिषद है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में जो शाखाएं चलती हैं, कौमुदी शाखा चलती है, कांडव शाखा चलती है, तो उन शाखाओं के उपनिषद हैं। तो इसमें तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, इस तरह से 11 उपनिषद अभी प्राप्त हैं जिनकी शाखाएं प्रचलित हैं। अन्य शाखाएं लुप्त प्राय हैं लगभग। तो क्या मतलब होता है वेद हाँ, का? जो वेद हैं उसमें उसके 6 खंड हैं। कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, ये 6 अंग हैं। वेदों के उपवेद हैं धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद और ये इत्यादि। तो वेदों के जो उपवेद हैं
उनके अलावा ज्ञान कांड, वेदों का ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड में उपनिषदों का विश्लेषण आता है, ज्ञान कांड में ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है और ब्रह्म ज्ञान इसमें मिलता है। भक्ति इत्यादि इसमें उच्चारण नहीं है क्योंकि इसमें विशेष रूप से मोक्ष का वर्णन मिलता है वेद उपनिषदों में। इसी कारण से हम लोगों ने मतलब अपने चैनल का नाम वेदारो रखा था। जी। कि वेद मतलब सब कुछ, सारा ज्ञान इसमें है, और एरो जो अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने चैनल का नाम वेदारो रखा है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है कर्मा, भक्ति, योग और ज्ञान। तो इन चारों में मतलब क्या अंतर है? देखिए, ज्ञान तो सब में समान रूप से उपलब्ध है और ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान शब्द जो है हम अक्सर नॉलेज से लगा लेते हैं उसको। नॉलेज एक जानकारी है और ज्ञान जो है विशुद्ध है। अब मैं इसमें जब आगे जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भक्ति जो है उसमें भगवान के प्रति एक जो भाव है पूरी तरह से समर्पण का भाव होना चाहिए। भक्त कहते हैं जो कभी विभक्त ना हो, जो भगवान से कभी अलग ना हो, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के भी अनेक रूप हैं कि एक भक्ति मोह की तरफ ले जाती है। एक भक्ति, जैसे आप लोग राजनेताओं की भक्ति करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति जो समर्पण होता है वह निष्काम भाव से होता है। तो भक्ति एक मोक्ष की तरफ ले जाती है, एक मोह की तरफ ले जाती है। और दूसरा आपने क्या पूछा मुझसे? ज्ञान और योग। हाँ, ज्ञान और योग। तो योग को पहले समझ लेते हैं। योग जो है वो युज धातु से बनता है। तो भगवान के, परमात्मा के और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर ना रहे, उनसे मिल जाने का तात्पर्य है योग। योग हम गणित में भी प्रयोग करते हैं, धन शब्द, धन के साथ जोड़ करके योग का प्रयोग करते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ जाना। हाँ, जिस प्रकार से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं उसे योग कहते हैं। अब रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान सभी में समान रूप से उपलब्ध है, किंतु ब्रह्म ज्ञान जो है वो विशेष रूप से है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान का ही वर्णन मिलता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने सभी मोह के संबंधों को तोड़ देना ब्रह्म ज्ञान की जन्म का वो है, मूल है। कर्म जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक है निष्काम कर्म, पहला है अपन कहते हैं नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। तो नित्य कर्म जो होते हैं वे होते हैं जिन्हें हम जैसे सो के उठते हैं तो दंत धावन करना, शौच आदि करना, स्नान करना, ये सब नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो यज्ञ आदि करते हैं, अपन श्राद्ध इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म वो होते हैं जो हम किसी कर्म के फल स्वरूप कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उसे हम काम्य कर्म कहते हैं। अब नैमित्तिक कर्म में इनको श्राद्ध इत्यादि क्यों रखा है? क्योंकि हम इसमें अपने पितरों के प्रति करते हैं, अपने लिए नहीं करते, अपने लाभ के लिए। अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र से जो धुआं निकलता है, घी डालते हैं अग्नि अंगारे के ऊपर, तो उसमें से जो औषधीय तत्व निकलते हैं वो हमें लाभ करते हैं, सारे समाज के लिए लाभ करते हैं, बैक्टीरिया नाश करते हैं। तो वो हमने काम्य कर्मों में नहीं रखा। लेकिन काम्य कर्म उन्हें करते हैं जो कर्मकांड इत्यादि या दैनिक जीवन में अन्य लाभ के लिए कार्य करते हैं, किसी कोई व्यापार करते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा दिलाते हैं तो उनकी फीस जमा करते हैं, ये सब भागदौड़ जो जीवन की करते हैं, ये काम्य कर्म की श्रेणी में आती है। कर्म और भाग्य के विषय में थोड़ा सा भ्रम है तो उसको थोड़ा बिटा लेते हैं। हमारे साथ एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो उसमें अभी थोड़ा मॉडर्न एज में लोग आए हैं तो वो ये कहने लगे भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सारा कुछ कर्म होता है। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाली एक बारीक सी लाइन है, उसको समझना पड़ेगा कि कर्म जो है वो, जैसे आप बस चलती है तो आप स्टीयरिंग पे बैठा हुआ जो ड्राइवर होता है उसके पास उसका नियंत्रण होता है कि वो बस को मोड़ सकता है। जब बस अड्डे से निकलती है पटना जाने के लिए तो वो वहाँ से निकल के रोड पे लेके आता है, फिर किस रास्ते पे जाना वो निर्णय करता है। लेकिन जो रास्ता है वो उसका भाग्य है, यदि वो रास्ता ना हो तो वो उस पर जा नहीं सकता। तो भाग्य जो है उस रास्ते की तरह है जो उस बस को अपने ऊपर चला रहा है। बस तो अपने रास्ते पे चल रही है, यदि वो जो ड्राइवर है अपने कर्म के द्वारा सही निर्णय नहीं लेगा तो निश्चित रूप से वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। अगर वहाँ रास्ता नहीं हुआ तो वो किसी दीवार से टकरा जाएगा। तो उसे अपने कर्म की शक्ति से उसको मोड़ करके पुरुषार्थ से उसको उस तरफ ले जाना जहाँ उसे जाना है, गंतव्य से। अब भाग्य का इसमें एक विशेष महत्व है कि आप भी किसी विषय का अध्ययन कर रहे होंगे और भी लोग अध्ययन करते हैं। एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय का ज्ञान लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को जैसे नंबर नहीं आते और सभी को एक ही लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, सभी लोग आईएएस नहीं बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे। सबकी मेहनत है, पुरुषार्थ सबका है, किंतु उसमें भाग्य कहीं ना कहीं काम करता है।
कभी कभी हम जाते हैं फॉर्म जमा करने के लिए और हम रास्ते में लेट हो जाते हैं किन्हीं परिस्थितियों से, हमें जाकर पहुंच कर ये लगता है कि यार वो परिस्थिति तो ऐसा लगता है जानबूझ के बनी थी शायद, जानबूझ, हाँ बहुत तो बार ऐसा उसमें होता भाग्य है। का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। तो भाग्य अपनी जगह है, हाँ ये कि भाग्य किसी व्यक्ति को बदलता नहीं है, भाग्य अपनी जगह स्थिर है, उसने एक रास्ता बना के दिया है, तो वह कर्म के पुरुषार्थ से उसको बदल सकता है, लेकिन उसे अपने विवेक से उसका निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये कर्म था ना, तो नित्य कर्म में जो चीज़ें हैं वे फल के अनुरूप नहीं होती। जैसे कई क्रिया और कर्म में अंतर होता है। एक विशेष अंतर है कि क्रिया जो होती है वह स्वयमेव होती है, हमारी पलक झपकती है, इससे भी बहुत से कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन इनका दोष नहीं होता, इनका फल नहीं होता। कर्मों का फल होता है, किंतु काम्य कर्मों का फल होता है। तो जो क्रिया है उसका फल नहीं होता। दिल का धड़कना या पलकों का झपकना, अन्य बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका कोई परिणाम नहीं होता, तो उनके फल भी नहीं होते, क्योंकि वे स्वतः चल रही हैं, प्रकृति के साथ चल रही हैं। इसी प्रकार जब हम अपने काम में कर्म करते हैं उनके फल होते हैं, तो उनके फल के लक्ष्य को साध कर ही हम उस कार्य को करते हैं कि हमें इससे ये चाहिए। जब हम ये चाहिए है ये लक्ष्य करके करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे और बुरे का परिणाम भी मिलता है। वह कर्म के बंधन से शरीर और जो भविष्य है, भाग्य है हमारा, वो बन जाता है। हमारे संचित क्रियामान जो कर्म होते हैं उन संचित कर्मों के हिसाब से आगे का भविष्य तय होता है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था आपसे, आपने क्या पूछा दूसरा? दूसरा है भक्ति। हाँ भक्ति तो मैंने बताया आपको कि भक्ति जो है भगवान से जुड़ जाने का नाम भक्ति है। भक्ति में किसी भी चीज़ को चाहने की इच्छा नहीं होती। जो भक्त उसे कहते हैं जो भगवान से कभी अलग ना हो, जो विभक्त ना हो, भक्त है। जैसे परमाणु होता है, श्रीमद् भागवत पुराण के 33 स्कंद में आता है कि परमाणु जो है वो पराकृति है, मतलब उसके बाद विभाजन नहीं होता। दो परमाणु मिलते हैं एक अणु बनता है, दो अणु मिलते हैं एक त्रिश्रेणु बनता है, तो 6 परमाणु से एक त्रिश्रेणु बनता है। उसी प्रकार जो भक्त है वो उस लेवल पे चला जाता है जहाँ वो भगवान से अलग नहीं होता। जब भगवान से अलग नहीं होता तो उसे भक्त कहते हैं। भक्त तो बहुत से दिखते हैं, हाँ। बगुला भक्त भी दिखते हैं, किंतु जो भक्त है, मूल भक्त है, वो भगवान से अलग नहीं होता। जैसे भक्ति में आपने बोला कि मोह होता है, जबकि मोह तो सबसे बड़ा डर होता है ना किसी भी चीज़ के लिए। जबकि बहुत लोग ऐसे भक्ति करते हैं डर डर के कि मुझे ये ना प्रॉब्लम हो जाए, ये मेरे लिए पैसे ना चले जाए, मेरा जॉब ना चले जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, तो कहीं ना कहीं डर है। देखिए भक्ति के जो लक्ष्य हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो भक्ति का लक्ष्य आमतौर पे लोगों से पूछेंगे तो वे कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करना, या गोलोक धाम या वैकुंठ धाम या साकेत धाम, इनको प्राप्त करना। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले कई वर्षों में संप्रदाय उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने अपने पैकेज बना लिए हैं। किसी के पास किसी धाम का पैकेज है, किसी के पास किसी का पैकेज है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वर्ग जो है वो स्थिर नहीं है। स्वर्ग हमेशा पतन का कारण बनता है, और मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा के पास जाना है। अब परमात्मा के पास जाने के लिए भगवान ने कहा कि मोह का क्षय होगा तब तुम मेरे पास आओ। तो जो भक्त भगवान से विभक्त नहीं होगा, सिर्फ वही भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा। जब वह पूर्णतः समर्पित होगा तो अंत समय में उसके सारे जो लोभ मोह हैं वे सब गल जाएंगे। जब वे गल जाएंगे तभी वह उस पद को प्राप्त कर पाएगा। स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास तो बहुत से लोगों ने किया, जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं से गीता सुनाई अर्जुन को, और युधिष्ठिर के ऊपर विशेष कृपा थी भगवान की। 5 भाई स्वर्ग जाने के लिए निकले। गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वे स्वर्ग जाने के लिए निकले, और महाभारत में आता है स्वर्गारोहण पर्व, उसमें उल्लेख है। तो एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी का देहांत हुआ, और एक एक करके सभी भाई देहांत को शरीर त्याग करके चले गए, और युधिष्ठिर अकेले रह गए। युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ वहाँ पहुँचे। कुत्ता जो है वो धर्मराज का स्वरूप था। जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जो द्वारपाल थे उन्होंने भीतर जाने नहीं दिया, उन्हें रोक लिया। तो उन्होंने कहा सशरीर तो कोई अंदर आता नहीं, आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि धर्मराज को बुलाओ। तो धर्मराज आए तो उन्होंने कहा हाँ इनको आने दो। तो वे अंदर जाने लगे तो ये कुत्ता अंदर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कुत्ता तो मैं लेके जाऊँगा भाई, जब मेरे सारे भाई मर गए, सभी लोग चले गए संसार को छोड़ के, सिर्फ ये मेरे साथ रह गया, कि नहीं कुत्ता तो नहीं जा पाएगा। इस पर बड़ा विवाद हुआ, किंतु धर्मराज नहीं माने, युधिष्ठिर नहीं माने। जब युधिष्ठिर नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। तो धर्मराज के रूप में जब वो अंदर आए तो धर्मराज स्वयं प्रकट हो गए, धर्मराज के रूप में थे। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो एक सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे स्वर्ग के अंदर, और उनके पास में दुर्योधन बैठे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने धर्मराज से कहा कि ये क्या तरीका है?
कि सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और दुर्योधन इतना पापी यहाँ बैठा है। हाँ, साथ में। तो मैं इसमें नहीं आऊँगा। कहले मुझे नर्क दिखाओ कैसा है। कहले तुम्हें क्या करना देख करके। कहने मुझे देखना है कैसा होता है। तो वो लेके गए द्वारपालों से कहा लेके दिखा के आओ। लेके गए, वहाँ बहुत से लोग चीख रहे थे, अंधेरा था बहुत घना, लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब इनके शरीर से स्पर्श करके जो हवाएं वहाँ गईं तो उसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी आई कि हाँ कौन आया जिसके शरीर से स्पर्श करके आने वाली हवाओं से में शीतलता प्राप्त हो रही है। तो उन्हें आवाज़ पहचानी सी लगी। तो उन्होंने पूछा ये कौन है। तो ये आपके भाई लोग हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। तो कहले ये लोग यहाँ क्यों हैं। कि यहाँ पर तराजू तोल के मिलता है। यहाँ पर भगवान किसके साथ हैं, भगवान किससे दूर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने भगवान को कितना साधा है, अपने कर्म को कितना कर्तव्य परायणता से किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या दुर्योधन वहाँ कैसे। कि दुर्योधन के जो पुण्य कर्म थे उसने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वह उसको भोगेगा, फिर पुनः या तो नरक में जाएगा या फिर धरती पे जाएगा। और आपके भाई वहाँ से अपना कर्म का फल भोग कर यहाँ आएंगे और यहाँ से पुनः जन्म को प्राप्त होंगे। तो स्वर्ग जो है वह भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग को निष्कृष्ट बताते हैं, दूसरे अध्याय में कहते हैं 37वें श्लोक में। लेकिन जब भगवान के प्रति जिसका पूर्ण समर्पण है, भक्ति है, उसे स्वर्ग की इच्छा नहीं करना चाहिए। उसे स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष की इच्छा करना चाहिए, भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं ओमित्यो का अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण यह जपन तजंदे है मम लोके मापनुयात्। यदि मेरे लोक को प्राप्त करना है तो ओमकार का स्मरण करते हुए देह त्याग करना चाहिए। अर्जुन आदि नरक में चले गए और दुर्योधन स्वर्ग में चले गए। तो यहाँ एक बात समझने वाली है, उदाहरण है ये भगवान की तरफ से हमारे लिए कि हम भगवान के कितने भी निकट रहें, यदि हम उस संबंध को आत्मसात नहीं कर पा रहे, यदि हम फॉर्मल हैं, अपने स्वार्थों के लिए हैं, तो हमें जो संसार की व्यवस्था है फल उसका वैसा ही मिलेगा। लेकिन यदि हम उससे अलग हटके ऊपर उठ के और संबंध को प्रगाढ़ करके भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर मोक्ष के चक्कर ना होकर के सीधा भगवान के परम पद को प्राप्त हम कर पाते हैं, जिससे हम पुनः जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जैसे कि दुर्योधन आपने बताया कि भगवान के बगल में बैठे थे, तो उन्होंने तो मतलब बहुत सारे गलत काम किए थे महाभारत में। तो उन्होंने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया था। देखिए उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया ये तो नहीं कह पाऊंगा विशेष रूप से मैं, क्योंकि कौन अपने किस कर्म का फल पहले भोग रहा है और कौन बाद में भोग रहा है। ये जिसका थोड़ा अच्छा कर्म है तो पहले वो अच्छे कर्म को भोग करके फिर वो लंबे समय के लिए वहाँ जाएगा, फिर पुनः यहीं आएगा। इसमें छोटी सी एक बात, थोड़ा सा है विषय, मैं आपको समझाऊं, थोड़ा आपको आश्चर्य भी हो सकता है शायद इसको समझ करके, कि महाभारत में ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। आपको लगे तो आप रखना, नहीं लगे तो आप काट देना। महाभारत में एक चीज़ ध्यान देने वाली, हमारे जो ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया, जो जैसा था वैसा लिखा है। ये बात आप ध्यान देंगे। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं कि जो महाभारत में है वो संसार में है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। जब कुंती के 5 पुत्र थे, 6 लगभग। पांडु जो थे इनके पति युधिष्ठिर के पिता, जो पांडु थे उनको एक शाप लगा था जिससे वे स्त्री संसर्ग करने में अक्षम थे, स्त्री संसर्ग नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से उन्होंने अपना जो राज्य है वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को देकर के वे चले गए वन को। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम लिया और वो वन को चले गए। वानप्रस्थ आश्रम में संयम से रहना होता है। उन्हें शाप भी था। एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी कि माद्री के अंदर वासना का भाव आया। सांसारिक के पति पत्नी थे, भले ही वो वानप्रस्थ में रह रहे थे, मगर एक भाव आया और उस भाव के कारण वो काम उत्तेजित हो गए और उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो माद्री को ये खेद हुआ कि ये मेरे कारण हुआ है। तो माद्री ने उनके साथ अपना शरीर त्याग कर दिया। जो सती प्रथा है उसके विषय में ये भ्रम है कि सतियाँ जो हैं वो पति के साथ जलती थी। ये माद्री जो है वो अपने भाव से ही जली थी, जबकि कुंती नहीं जली। यदि ऐसी परंपरा होती तो कुंती भी जल जाती, तो ऐसी परंपरा नहीं थी। ये भाव की बात, आज भी लोग पति पत्नी दोनों एक साथ या प्रेमी प्रेमिका एक साथ ट्रेन से कट जाते हैं, जहर पी लेते हैं, ये भाव की बात है। तो माद्री को ये लगा कि मेरे कारण जो पांडु हैं उनका शरीर त्याग हो गया, तो उनको एक ग्लानि हुई जिससे वो। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि पांडु ने उस समय संसर्ग किया और उन्होंने देह त्याग कर दिया। उनके बच्चे जो थे वे जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज के पुत्र थे। इसी प्रकार से सभी जो उनके पुत्र थे वो किसी किसी देवता के पुत्र थे
उनके पास कुंती के पास एक वरदान था, जिस वरदान से वे सूर्य से उन्होंने कर्ण को मांगा। तो वे पांचों पुत्र जो थे, ये विवादित हो सकता है, ये पांचों पुत्र जो थे वे पांडु के नहीं थे, एक भी पुत्र पांडु का नहीं था उनमें। वो सारे 6 के 6 पुत्र थे, वो किन्हीं किन्हीं देवताओं से प्राप्त थे। किंतु मनुस्मृति में देखना, मनुस्मृति एक बड़े कंट्रोवर्शियल ग्रंथ है, मगर मनुस्मृति में एक इतनी मॉडर्न बात है कि यदि कोई पति की पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होती है तो उसकी उत्पन्न संतान किसकी होगी? तो मनुस्मृति में ये लिखा है कि उसकी उत्पन्न संतान जो है वो उसी पति की होगी, उसका पालन पोषण वही पति करेगा। हाँ। तो उस आधार पे वो उन 5 संतानों को लेकर के कुंती यहाँ लौट करके आती हस्तिनापुर। अब चूंकि वे 5 पुत्र उनके नहीं थे, दुर्योधन को भी ये बात ज्ञात थी और अन्य लोगों को भी बात ज्ञात थी कि पांडु जो है वो यदि संसर्ग करता तो वो बच्चे जो हैं उसका देहावसान हो जाता, और देहावसान हो भी गया। किंतु वो 5 बच्चे जो थे वो देवताओं से प्राप्त थे, तो वो 5 बच्चों को लेके आई। अब यहाँ एक विचारने वाली बात है कि हमारे आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा हो कि एक परिवार में कोई महिला 5 बच्चे लेकर के आए, और जो हम जानते हैं कि हमारे परिवार का जो सदस्य है, हमारा चाचा है, ताऊ है, वो उनकी संतान नहीं है और वो संपत्ति के ऊपर दावा करते हैं, तो निश्चित रूप से विवाद होना तो होना ही है, अवश्य भावी है। तो दुर्योधन ने वही विवाद किया। उसका ये कहना था कि चूंकि ये हम इनको रहने देंगे, सब कुछ करने देंगे, लेकिन राज्य में जो हिस्सा है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि भाई वो राज्य जो है वो हमारे चाचा का था, हमारे पिता का है, हमारा है, और ये परंपरा चली आई है, अभी भी है। पिता से पुत्र को संपत्ति मिलती आई है, परंपरा है। तो फिर भी कृष्ण ने इनका ही साथ दिया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए साथ दिया कि उन्होंने इस बीच में बहुत सारे ऐसे पाप कर्म कर दिए जो कि उनके लिए नहीं करना था, जैसे द्रौपदी का अपमान करना। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये युद्ध टल जाए, किंतु फिर भी वो परिस्थिति वैसी बनी। दुर्योधन ने अपने कर्तव्य के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए, इसलिए वो पहली बार में वहाँ पहुँचा। लेकिन इन्होंने बहुत से अच्छे कर्म भी किए, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य से उत्पन्न है इसलिए वो दोषी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो तो शास्त्रों में प्रमाण भी है इस बात का कि वो पुत्र तो पांडु के ही माने जाएंगे। लेकिन दुर्योधन का ये मानना था कि चूंकि ये पांडु से उत्पन्न नहीं है, हमारे चाचा से उत्पन्न नहीं है बच्चे, इसलिए संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन समाज उसका अधिकार मानता था, उस समय का समाज इस बात को मानता था, क्योंकि वो इस बात के लिए दोषी मानता था कि यदि कोई पति अपनी पत्नी की कामनाओं पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो फिर उसकी जो कमियां हैं वो कौन पूरी करेगा? सांसारिक जीवन, भोग विलास इत्यादि अन्य अन्य व्यस्त। तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति पूरी करता है, उससे संतान उत्पन्न होती है, तो संतान उसी पति को रखना होगी जो उसका पति है। तो इस तरह से वो घटना है। अच्छा, अब हम बनाते हैं मोक्ष के ऊपर। आपने मोक्ष का जो प्रश्न किया था, स्वर्ग के विषय में आपको बताया कि स्वर्ग जो है वो पतन का कारण ही बनता है, यहीं पर दोबारा लौट के आना पड़ता है। स्वर्ग जो है वो परम पद नहीं है, लेकिन मोक्ष जो है वो परम पद है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। हमारे वेदों में और उपनिषदों में जो मोक्ष का मार्ग है वो वहाँ प्रशस्त किया गया, वहीं से मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्ष के लिए चार सूत्र हैं वेदांत के। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय कहते हैं घृणास्पद, घृणा जिससे हमें घृणा होती है, जैसे ये परछाई है, इससे घृणा नहीं होती हमें, हम इससे बचने का प्रयास नहीं करते। लेकिन धूप पड़ती है, धूप से बचने का प्रयास करते हैं। धूप से परछाई बनती है, लेकिन यदि परछाई धूप चंद्रमा से बन रही हो तो बचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हमें घृणा जो है वो धूप से है, गर्मी से है। तो ऐसी कोई वस्तु जो हमें दुख उत्पन्न करती है वो घृणा का कारण है। तो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो हेय वो जो घृणास्पद दुख है, उस दुख से निवृत्ति का उपाय सभी लोग खोज रहे हैं, चाहे वो चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, भागवत में जाएं, भंडारे में जाएं, जहाँ भी जाएं, वो दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नशा करके कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों मनीषियों ने ये 4 सूत्र बनाए हैं। उन 4 सूत्रों में यही जो घृणास्पद दुख है, यही उसका कारण खोजना, उसका दुख का कारण क्या है। हान वो अवस्था जहाँ दुख नहीं होता, और हानोपाय उसको प्राप्त करने का तरीका। मैं अभी आपको साधन और साध्य बता रहा था पहले कि साधन जब आप यहाँ से चले पटना जाने के लिए, तो पटना जाने के लिए ट्रेन में बैठे तो आपके लिए ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी सीट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको विश्राम करते हुए जाना है। हाँ। जब आप ट्रेन पहुंचते हैं तो आपको भागते भागते पहुंचे, ट्रेन में सामान वामान जमाया, बढ़िया व्यवस्थित हो गया, आपको ट्रेन की सीट बहुत प्यारी है, आपकी कोई सीट छीन लेगा तो आप लड़ जाएंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन जब वो पटना स्टेशन पर पहुंच जाएगी, आपको अपने घर जाना है, तो आप बैग उठाते समय ये सोचेंगे नहीं सीट कहाँ जा रही है, फिर आपको सीट की चिंता नहीं है। मतलब वो साधन है कहाँ तक के लिए, हमारे गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो मोक्ष के लिए जो साधन है ये शरीर है। तो हमारे जो संन्यास आश्रम है उसमें साधन को त्याग करने के लिए परिपक्व होने का मतलब मोक्ष है। तो हान वो अवस्था है जहाँ दुख नहीं होता। अब दुख उत्पन्न कहाँ से होता है, उसका उपाय करना। वो कैसे होता है, जब हम 2 लोग एक साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं,
कारण है कि एक गाड़ी कहीं टकरा गई और हम लोग गिर गए और हम में से एक का सिर फूट गया, उसको बहुत जो चोट लग गई, खून निकल रहा है। अब वहाँ जब हम दूसरे जो व्यक्ति साथ में हैं, मैं हूँ या कोई आप हैं, वो यदि घबरा जाता है और उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं करता चिकित्सा की, तो वो व्यक्ति वहाँ मर जाएगा। लेकिन वो मोह में पड़ जाता है और उसको सब भूल जाता है और खुद भी बेहोश हो जाता है, तो वो उसका सही उपचार नहीं करा पाता, तो वो व्यक्ति की मृत्यु का कारण, वो दोनों एक दूसरे का कारण बन जाते हैं। लेकिन यदि वो विवेक से निर्णय लेता है कि ये जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसके मैं उपचार की व्यवस्था करूं, तत्काल उसको एक तरफ करके फ़ोन लगा करके कुछ व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था की उपलब्ध करूँ, लोगों को साधन करने का प्रयास करता हूँ, तो विवेक से वो जब निर्णय लेता है तो वो उसके लिए साधन जो साधन उपलब्ध हो जाते हैं जिससे वो उसका प्राण बच सकते हैं। उसी प्रकार जो हानोपाय है उसमें हमें उसका कारण खोजना है कि इसका कारण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। जब कोई गठान बहुत कस के बंधी होती है तो वो दुख का कारण बनती है, चाहे वो संपत्ति से हो, चाहे वो संतान से हो, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे संसार से हो। तो मोक्ष का जो मार्ग है वो इन गठानों को धीरे 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 ढीली करना है, और एक दिन में ये होता नहीं। इसलिए हमारे पास 50 वर्ष का समय दिया। वानप्रस्थ आश्रम से मनुष्य प्रारंभ करता है और वानप्रस्थ आश्रम के 25 वर्ष प्रयास करता है, फिर संन्यास आश्रम में वो जाकर के पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं और अपने साधनों को धीरे 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 कम करना, कि मुझे अगर दिन में 4 रोटी लगती है तो मैं 2 रोटी खाऊं, फिर मैं धीरे कमंडल की व्यवस्था ही करूँ, फिर मैं चूल्हा ही बंद करूँ, तो कोई ना कोई फल खाऊँ जिससे कि मुझे ये भी ना करना पड़े। तो धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व करते हुए जाना और वो अवस्था को प्राप्त करना। तो मोक्ष का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन वो व्यवस्थित है। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष को सर्वोपरि माना गया है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मूल जो है वो मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए एक तो भक्ति का मार्ग है जिसे हम भगवान से प्रेम के द्वारा कर सकते हैं। उसमें पतित होने की या भटकने की बहुत संभावना होती है। कैसे कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम करने लगते हैं तो हम उतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि हम फिर संसार को छोड़ के जाना नहीं चाहते। बार बार बर मांगा हूँ हर श्रीरंग पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति सदा सत्संग। अब मैं सदा भक्ति और सत्संग मांगता रहूँगा तो वो यहीं दोबारा तो फिर मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, परम पद प्राप्त नहीं होगा। तो हम भगवान के ज्ञान को जब श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ते हैं तो भागवत पुराण में 10वें स्कंद में वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, मतलब क्या मिलते हैं उनसे, तो उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हम आपके विराट रूप को देख पाए, ये सब आपके द्वारा किए गए लीलाओं से हम जान पाए आप भगवान हैं। भगवान बहुत सारे सुनते हैं, करीब 15-20 श्लोक हैं। उसके बाद भगवान फिर बोलना प्रारंभ करते हैं कि पिताजी आप ये समझते हैं कि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, या ये ग्वाल बाल अलग हैं या अन्य लोग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सब और मैं, हम सब वो आत्मदेव हैं, वो आत्मा के रूप में एक ही है, परमात्मा की वो शक्ति है, और हम सब वहीं पहुँच सकते हैं जहाँ मैंने पहुंचने का प्रयास किया है, आप भी वहाँ पहुँच सकते थे। ये अद्वैत वेदांत को वहाँ प्रतिपादित करते हैं। यही सुखदेव जी का जो अंतिम 12 स्कंद में अंतिम उपदेश जो कहा गया है परीक्षित को, उस अंतिम उपदेश में भी वो यही बताने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक है। तो मैंने जो अभी श्लोक कहा था, वदंतु शास्त्राणि जयन्ति देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्ति देवता आत्मैक्य बोधेन विवाह विमुक्ति न सिद्धन्ति ब्रह्म सदान्ति। कितना भी भजन करें, कितना भी यजन करें, कितना भी पाठ करें, कितनी शास्त्र सुनाएं, लेकिन यदि ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, अपने को नहीं जाना, तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं होगा। अंत समय में दोबारा अच्छे कर्मों का फल भोग करके दोबारा यहीं आना है। तो हमें उस परिस्थिति पर पहुंचने के लिए ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप को अंदर जाकर के। ज्ञान को लोगों ने कैसे पाया कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, योगियों ने जैसे वेद मंत्रों को देखा वैसे ही ज्ञान को अंदर देखा। तो ज्ञान जो है वो अंदर, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है वही परमात्मा इसके अंदर है। तो हम अपने आत्म को जब जान जाते हैं, अपने आप को, इसे कहते हैं आत्मज्ञान या आध्यात्म। ये जो शब्द हैं इनका तात्पर्य यही है कि हम अपने को जाने, हम अपने को जान जाते हैं तब हम परमात्मा को जान पाते हैं। तो मोक्ष जो है वो भगवान के प्रति मोह का क्षय कर देना, मोह को खत्म कर देना, उसके बाद जाना, तब हम भगवान के पास मिल पाएंगे। वो यदि कोई भी साधन के प्रति मोह रह गया तो फिर वो दोबारा चक्कर लगवाएगा यहाँ पर, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। जैसे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब देवी देवता 33 करोड़ तो खैर नहीं, 33 कोटि के देवता हैं। तो जैसे अष्टवसु हैं, 11 रुद्र हैं, अश्विनी कुमार इत्यादि मिलाकर के 33 ही कुल है संख्या। अब इनमें से 33 प्रकार के होने की वजह से उसमें से अनेक अनेक प्रकार निकल आते हैं। जैसे हनुमान जी भी भगवान शिव के रुद्र हैं, लक्ष्मण जी भी भगवान शिव के रुद्र हैं। ऐसे जो 11 रुद्र हैं उनके अनेक अनेक रूप हैं, तो वो अपने आप में बढ़ करके बहुत सारे हो जाते हैं।
मतलब जब जब जरूरत पड़ा अलग अलग रूपों में भगवान आते रहे, विद्यमान उनको होते हैं। फिर देवी देवता। और ये प्रकृति सृष्टि जो है ये प्रकृति परमात्मा का ही अंश है। तो इसमें जो जैसे वृक्ष हैं इत्यादि हैं, लताएं हैं, अनेक अनेक वृक्ष पूजनीय हैं, तुलसी है, अन्य देवी देवता में गऊ है, गंगा है, ये सब जो पूजनीय हैं ये भी देवताओं की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। तो ये उन्हीं का अंग है परमात्मा का। तो इन्हीं 33 कोटि में ये सब आते हैं। अब ये उस तरह से बढ़ करके 33 करोड़ भी हो सकते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 33 कोटि के देवता हैं और उनसे ही बढ़ करके वो सब। तो सबसे पहला मतलब देवी या देवता कौन थे? नहीं, देखिए देवता तो उसे कहते हैं जो देता है ना। सबसे पहला देवता यदि हम कहेंगे तो भगवान आदि शंकर है। तो उनके जो रुद्र हैं वो आदि हैं। तो भगवान शंकर के जो रुद्र हैं वो सब आदि हैं। उनका वेदों में भी उल्लेख आता है। नमस्ते रुद्रमन्नवे उते ख्वे नमः बाहुभ्यामुते नमः जाते दशवा तनूर्घोरा, कि भगवान के जो रुद्र हैं उनका उल्लेख वेदों में भी है। हालांकि अश्विनी कुमारों का उल्लेख भी वेदों में है। तो आदि कहने से तो बड़ा मुश्किल होगा। आदि तो परमात्मा है और परमात्मा भगवान शिव हैं या विष्णु है या ब्रह्मा है, ये परमात्मा के ही अलग अलग नाम हैं। तो उनके ही जो अंश हैं वो आगे आगे जा करके हुए। तो इसमें पहले कौन से ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे सनातन धर्म है जो शांति का प्रतीक है, फिर ऐसे रामायण या महाभारत ये तो फिर गलत बात हो गया ना, युद्ध करना। जी। जबकि सनातन धर्म तो शांति का मार्ग चुनता है ना। जी, सनातन धर्म शांति का मार्ग चुनता है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो धारण करने का नाम है। जैसे हमने सत्य को धारण किया तो सत्यवान बने हम, धैर्य को धारण करें। इसी प्रकार जो अपने कर्म हैं उन कर्मों को भी धारण करना पड़ता है। जैसे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, लेकिन अनावश्यक नहीं लड़ना। जब आवश्यकता हो धर्म की रक्षा के लिए उसे लड़ना पड़ता है। तो शांति का धर्म है। और जब हम युद्ध करने की स्थिति में होते हैं, यदि किसी को कोई बात मनवाने की स्थिति में होते हैं, तभी शांति स्थापित होती है। जब आप किसी को शांत करने की स्थिति में नहीं है तो आप शांति को स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी को शांत करने की स्थिति में, तो सामने वाला भी जानता है कि नहीं, हम अगर इनके साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर आपका जो बल है उससे ही शांति स्थापित होती है। तो सनातन धर्म शांति की जो बात करता है वो धर्म एव हतोत्ति धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा हो गई। तो उसके आधार पे ही शांति की बात करता है। ऐसा हथियार डाल के खड़े होने का मतलब नाम नहीं है शांति। शांति का मतलब है कि हम यदि आप कुछ गलत करेंगे तो हम उसको दंड देने के लिए हैं। तो हमारे जो मनीषी हुए हैं, ऋषियों ने अपने अपने कर्म निर्धारित कर दिए। क्षत्रिय को जो धर्म दिया है उसमें लड़ना ही दिया है, युद्ध का धर्म। तो उनका जो धर्म है, जब कोई गलत करता है तो उसको दंड देने का कार्य राजा का है। तो जब दंड की नीति होती है तो शांति स्थापित हो जाती है। अच्छा, जैसे कि सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा आरती, यात्रा और तीर्थ होते हैं, तो इन तीनों का मतलब क्या अर्थ है? भगवान की आरती जो है वो वैसे तो मूल रूप से ये है भगवान की बलाएं उतारना। आरती का तात्पर्य यही है। हम बच्चों की भी आरती उतारते हैं तो भगवान की बलाएं अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं। जब प्रातः से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं तो प्रातः काल आरती उतार देते हैं। फिर जब लोग दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का शयन कराते हैं, मध्याह्न को आरती, रात्रि को आरती फिर करते हैं। तो जितने लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भाव से दर्शन करते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। तो हमारी ये भावना होती है, तो भगवान जैसे हमें नज़र लगती है इस तरह भगवान को भी नज़र लगती होगी। अपने अपने स्वार्थ लेकर के आते हैं, कोई भाव से भी आता है, कोई स्वार्थ से भी आता है। तो वे अलग अलग चीज़ें की अपनी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा वहाँ छोड़ के जाते हैं। तो हम उनको उतारने के लिए भगवान की आरती उतारते हैं। तो भगवान की आरती में एक बार मुखमंडल पे, 2 बार नाभि देश पे, 4 बार चरणों पे और फिर 7 बार पूरे शरीर पर आरती उतारी जाती है। तो भगवान की बलाएं उतारने का नाम आरती उतारना है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि यात्रा जो है वो 2 तरह की है सामान्य तौर पर। एक तो हम लोग इसको कहीं भी जाने के लिए, हाँ क्या कहते हैं उसको, पर्यटन, और एक होती तीर्थ यात्रा। भारतीय संस्कृति में यात्रा जो है वो तीर्थ से जुड़ी हुई है। नदियों के किनारे पर जो है वे तीर्थ कहलाते हैं और अन्य भगवान के जो स्थान है वो धाम कहलाते हैं। तो यात्राएं जो हमने की हैं वो धामों की हैं या तीर्थों की हैं। गंगा, नर्मदा, यमुना इत्यादि नदियों का स्नान करना ये तीर्थ यात्रा का पार्ट है। और हम वहाँ जा कर के प्रकृति के अपनी भाव प्रकट करते हैं कि आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है, उस जल से इस सृष्टि को सिंचित किया है, उससे वनस्पति पैदा होती है, अन्न पैदा होता है, तो हम उनका सम्मान करते हैं कि तीर्थ यात्रा का भाग है। और धाम जो भगवान के धाम है वहाँ दर्शन करते हैं तो भगवान से पुण्य की प्राप्ति करते हैं।
जैसे सनातन धर्म में गाय को या भूमि को ऐसे माँ कहा गया है, जबकि अलग अलग मतलब धर्मों में तो मतलब कुछ नहीं बोलते। देखिए, गावोर भक्ति वैद्यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मानि विश्वास सब हिंदू रीति स्मृता। अभी हिंदू के समय ये बात चर्चा करना भूल गया मैं, ये हिंदू को लेकर के जो श्लोक हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जैसे आसिंधो सिंधु पर्यंता यश्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च सब हिंदू रीति स्मृता। जो सिंधु नदी से समुद्र पर्यंत जो लोग रहते हैं, जो इसको पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, वे लोग हिंदू हैं। तो सनातन हिंदू धर्म में गाय में भक्ति हो, इस पृथ्वी के प्रति भक्ति हो, वे लोग हिंदू कहलाते हैं। पहली पहचान तो ये है। जब वो रमाती है, अपने बच्चे को बुलाती, तो ओम का उच्चारण करती है। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ चूँकि ओम को बड़ा पवित्र माना जाता है, ओमकार की ध्वनि बड़ी पवित्र मानी जाती है। सभी शास्त्रों में ओमकार का निरूपण है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारन मासुमस्म। इस तरह वेद में कहा गया ओम इति तदक्षर मिदगुं सर्वम ओंकारम। सारा ब्रह्मांड ओमकार युक्त है। भगवान ईश्वर का जो नाम है वो प्रणव अक्षर ओम है। ओम उसके प्रतिष्ठा। तो जो गाय है वो ओम का उच्चारण करती है, इसलिए उसको माता कहते हैं। 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं। अब रही भूमि की बात, तो भूमि चूँकि कोई हम एक गेहूं का दाना ले लें, एक चने का दाना ले लें, हमें ऐसा लगेगा मरा हुआ है, डेड है, इसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन जब वो भूमि के अंदर जाता है तो उसके अंदर से एक सृष्टि प्रकट होती है और वो संसार के लिए सब कुछ देता है। तो पृथ्वी हमें सदा देती है, एक माता की तरह, कुछ लेती नहीं हमसे, इसलिए हम इसको माता कहते हैं। जैसे अभी आपने बताया मतलब मोक्ष के जाने के लिए हम लोगों को काम क्रोध ये सारी चीजें त्याग करना पड़ता है, तो हम लोग कैसे काम क्रोध लोभ ये सारी चीजों को त्याग कर सकते हैं? देखिए, कामनाओं को कामना जातु कामा भोगेन सम्यति। कामनाओं का जितना भोग किया जाए वो कभी शांत नहीं होती। वो शरीर को नष्ट कर देती हैं, इंद्रियों को नाश कर देती हैं। एक कथा आती है राजा भर्तरी की। भर्तरी शतकम एक ग्रंथ है, आप शायद जानते हो। राजा भर्तरी का नाम सुना आपने? नहीं। विक्रमादित्य का नाम सुना? हाँ, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तरी। पहले वही राज्य करते थे और फिर उन्हें अपना आत्मज्ञान मतलब संसार से गिलानी हुई, तो उन्होंने अपना राज्य अपने भाई को दिया, विक्रमादित्य को, और वे वन में चले गए। उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि भोगो न भुक्ता वयमे भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमे भी जीर्णा, कालो न यातो वयमे भी आता। कि भोगों को मैं नहीं भोगता, भोग मुझे भोग लेते हैं। और तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। वयमे भी जीर्णा, कालो न यातो वयमे भी आता। समय नहीं बीतता, हम कहते समय बीत गया, समय नहीं बीतता, मैं बीत जाता हूँ। तो काम क्रोध लोभ मोह जो ये हैं, ये वो व्यसन हैं जिनसे हम यदि मुक्ति का प्रयास नहीं करेंगे तो ये हमें बर्बाद करके छोड़ देते हैं। और यही हमें इनको बहुत संभाल करके धीरे 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 परिपक्व होते हुए ज्ञान की तरफ जाते हुए ज्ञान की तलवार से इसको हम काट देते हैं अज्ञान को। तो ज्ञान की तलवार से जब अज्ञान काट देते हैं तो फिर वहाँ से मोक्ष का उदय होता है, तो ये सब नष्ट हो जाता है। बहुत सारे हमने लोगों से या पंडित जी से सुना है कि अभी जो कलयुग चल रहा है, इसका जब अंतिम चढ़ेगा तो कली का जन्म होगा। तो क्या है कल की और कली? देखिए, कलयुग का आरंभ हुआ है राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो कलयुग आरंभ हो गया था। राजा परीक्षित राजा बने तो कलयुग तब आ ही रहा था। तो राजा परीक्षित से उन्होंने स्थान मांगा कि मुझे तो कलयुग आना है। तो राजा परीक्षित बड़े बलवान राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे राज्य में आप नहीं आ पाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आना है, ये नियति की व्यवस्था है, तो आप मुझे स्थान बताओ कहाँ रहूँ। तो उन्होंने कहा आप स्वर्ण में रहो, द्यूत में रहो, और द्यूत मतलब जुआ, और जहाँ वेश्यालय वहाँ रहो। उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया, किंतु वो स्वर्ण में रहने का जो वरदान उन्होंने दिया, परमिशन दी, अनुमति दी उन्हें, तो जब प्रातःकाल को राजा ने स्नान करके मुकुट अपना धारण किया तो उनकी मति जो है वो स्वर्ण में कलयुग था, वो मति कलयुग से प्रभावित हो गई। और उन्होंने जाकर के एक सर्प उठाया और एक ऋषि के गले में डाल दिया, और उसके कारण वो तक्षक उनके पीछे लग गया और उनको मरने के 7 दिन में मरना था उन्हें। तो 7 दिन की भागवत कथा उन्होंने सुनी। भागवत कथा में भी कल्कि का वर्णन आता है, कल्कि पुराण में आता है, भविष्य पुराण में आता है, अनेक अनेक ग्रंथों में आता है। कल्कि पुराण कलयुग के अंत में, कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके विषय में संभल नाम का उत्तर प्रदेश में एक गाँव है, वहाँ विष्णुशय नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि नाम का अवतार होगा। घोड़े के ऊपर तलवार लिए हुए वे आएंगे।
तो उस समय में कलयुग अपने चरम पे पहुंचेगा। अभी भी जो कलयुग है अपने चरम पे पहुंचा नहीं है। क्योंकि भागवत में आता है कि जब कलयुग अपने चरम पे आएगा तो व्यक्ति की हाइट जो है, कद जो है वो 32 अंगुल का रह जाएगा। वो गेहूं के खेत में आदमी गुम जाएगा, उसकी कद धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और गेहूं के खेत में आदमी गुमने लगेगा। इतनी हाइट रह जाएगी, इतना कद रह जाएगा मनुष्य का, आमतौर पर सभी मनुष्यों का एवरेज हाइट। तो उस समय कलयुग का अपना चरम होगा और उस परिस्थिति में लोग किसी अच्छे मार्ग को, लोगों के संबंधों को, रिश्तों को, भावनाओं को कोई स्थान नहीं देंगे और लोगों में बड़ा विघटन और आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा। धर्म की बड़ी हानि होगी। फिर कल की अवतार होने के बाद वे पुनः स्थापना करेंगे कल की। तो लास्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि जैसे हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, बहुत सारा प्लान करते हैं, लेकिन प्लान किया हुआ या सोचा हुआ आधा से अधिक काम होता ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई भगवान का ही मतलब प्लान था या सोचा हुआ था कि नहीं ये होगा। तो हम लोगों के सोचने से ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें तो भाग्य थोड़ा सा अपनी भूमिका अदा करता है। भाग्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। मैं आपको मतलब निषेधित नहीं करूँगा, लेकिन ये बात सत्य है कि जो भाग्य में नहीं है वो अक्सर मिल नहीं पाता। लेकिन अगर ऐसा हम सोच लें तो हम प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास तो हमको पूरा करना चाहिए, लेकिन यदि कुछ ना मिले तो मन में उद्वेलित नहीं होना चाहिए। उसको भाग्य मान करके छोड़ करके पुनः नया रास्ता तैयार करके नए रास्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो कर्म के मार्ग से कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए, कर्म के मार्ग पे सदा लगे रहना चाहिए। ओके। सनातन धर्म से या सनातन से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारे ऑडियंस को आप अपने से कुछ बताना चाहते हैं तो। यथा धर्मः ततो जयः। सनातन धर्म ये कहता है कि आप धर्म को धारण करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब हम धर्म के मार्ग से हट जाते हैं तो हम पतन की तरफ जाते हैं निश्चित रूप से। तो जहाँ धर्म है वहाँ जय है और जहाँ अधर्म है वहाँ पराजय है, धर्म की परिभाषा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। और कैसा लगा? हमें तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला पंडित जी से। आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।